नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्यौहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की कथा सुनाएंगे, जिसको सुनने मात्र से ही व्यक्ति सभी प्रकार के श्रापों से मुक्त हो जाता है। और अगर योगिनी एकादशी का व्रत रखकर विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा कर उसके बाद इस कथा को सुनता है, उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो चलिए सुनते हैं योगिनी एकादशी व्रत की कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, आप मुझे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताएं कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किस नाम से जानते हैं तथा इसकी कथा क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और इसकी कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्ग धाम के अलकापुरी नगरी में कुबेर नामक एक राजा राज्य करते थे। वह राजा बड़े ही शिव भक्त थे और प्रतिदिन शिव जी की विधि विधान से पूजा करते थे। मानसरोवर से पूजा का फूल लाने के लिए उन्होंने एक हेम नामक माली को रखा था। हेम नामक माली पूजा के लिए फूल लाया करता था। एक दिन हेम माली पूजा के लिए फूल लाया, लेकिन वह राजा को न देकर वह अपने घर चला गया और अपनी पत्नी के साथ हास पसहास करते हुए वह भूल गया। इधर राजा माली की राह देख रहे थे। देखते देखते दोपहर हो गया। तब उन्होंने सेवक को आज्ञा दी कि जाकर पता लगाओ कि माली अभी तक क्यों नहीं आया। सेवक ने जाकर जब देखा तो राजा को बताया कि महाराज, माली तो अपनी पत्नी के साथ हास परिहास कर रहा है। यह सुनकर राजा क्रोधित होकर माली को बुलाए। हे माली कांपता हुआ राजा के पास आया। राजा ने क्रोध में आकर कहा कि अरे मूर्ख, तुमने हमारे शिव जी का अपमान किया है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। राजा कुबेर की श्राप से हेम माली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण धरती पर आकर गिरा। धरती पर उसने अनेकों कष्ट सहे और कोढ़ रोग से भी ग्रसित हो गया। अन्न और जल के लिए जंगल जंगल भटकने लगा, किंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसे पिछले जन्म की स्मृति याद रही कि वह कौन था और क्यों ऐसा कष्ट भोग रहा है। घूमते घूमते भटकते भटकते एक दिन वह जंगल में मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। मार्कंडेय ऋषि को देखकर उसने मार्कंडेय ऋषि के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगा। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे तुम इस रोग से ग्रसित महान कष्ट भोग रहे हो। माली ने अपनी सारी बातें ऋषि को बताई। ऋषि ने कहा कि सत्य वचन तुमने बिल्कुल सत्य कहा है। मैं तुम्हें उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी के दिन अगर तुम व्रत रखकर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करोगे, उनके मंत्रों का जाप करोगे, तो यह तुम्हारा श्राप नष्ट हो जाएगा। इस बात को सुनकर हेम माली बहुत प्रसन्न हुआ और उसने मुनि को प्रणाम किया। जब आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी आई तो मुनि की कथा अनुसार हेम माली ने एकादशी का व्रत किया, विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की, उनके मंत्रों का जाप किया और इस व्रत के प्रभाव से वह पुनः अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी पत्नी के साथ अपना सुंदर जीवन बिताने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो भी लोग इस व्रत को करते हैं उन्हें 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है तथा उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है।
इसलिए आप सभी लोग योगिनी एकादशी के दिन एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुने। इससे एकादशी व्रत पूर्ण माना जाता है। आप और आपके परिवार पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहे। अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।